हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 7th इंग्लिश की जो न्यू वर्क बुक है पूर्वी, उसका लेसन नंबर 6, जिसका नाम है से द राइट थिंग। सही बात कहो। से माने होता है कहना, द राइट थिंग होता है सही बात। अब देखिए भी, लेट्स डू दीज एक्टिविटीज। नीचे कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, उनको कीजिए। बिफोर वी रीड, पाठ जो पढ़ने से पहले हम इनको पढ़ेंगे। एक डायलॉग के रूप में ये जो लेसन है, नाटक है, एक प्रकार से बड़ा ही शानदार है। वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस। आप अपने दोस्तों के साथ में जोड़ी बना लीजिए और डिस्कस कीजिए। जिस प्रकार यहाँ पर देखो भी, दो, एक औरत है, एक आदमी है खड़े हुए, दो बच्चे भी खड़े हुए। अतिथि देवो भव, ये आपने जरूर सुना होगा सेंटेंस, वाक्य। ठीक है, जो अतिथि होता है अपने घर में आता है, वो क्यों क्या होता है भी, देवता के समान होता है। क्या कैसा होता है भी, देवता के समान। राजस्थान का ये वाक्य है। अब देखिए भी, पहला प्रश्न बनता है, व्हाट डज अतिथि देवो भव मीन। अतिथि देवो भव, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या बताओगे भी? अंग्रेजी में बताना आपको इस प्रकार, अतिथि देवो भव इज ए संस्कृत फ्रेज। ये एक संस्कृत का वाक्य है। दैट मीन्स, जिसका अर्थ है, द गेस्ट इज इक्वलेंट टू गॉड। जो मेहमान होता है ना, गेस्ट, वह भगवान के समान होता है। इक्वलेंट क्या होता है भी, भगवान के समान। उसको भगवान माना गया है, देवता माना गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, वाइज इज इट इंपॉर्टेंट टू बी पोलाइट टू गेस्ट। पोलाइट होता है विनम्र, गेस्ट होता है मेहमान। मेहमान के प्रति हमारा विनम्र रहना क्यों आवश्यक है? जब कोई भी मेहमान घर पर आता है, गेस्ट आता है, तो हमें ये क्यों बोला जाता है कि आप शांत रहें, विनम्र रहें? इसका आंसर आप ये लिख सकते हो, बिकॉज, क्योंकि, इट सेट्स, ये स्थापित करता है, हमारा जो विनम्र रहना है वो स्थापित करता है ए वेलकमिंग टून, एक स्वागत भाव को। मैक्स देम फील रिस्पेक्टेड, जो गेस्ट आता है उनको सम्मानजनक महसूस करवाता है। कंफर्टेबल, आरामदायक महसूस करवाता है। एंड इनकरेजिज होता है प्रोत्साहित करना। फ्यूचर इंटरेक्शन, भविष्य में जो वार्तालाप होने वाला है, अपने मध्य में जो इंटरेक्शन होने वाला है, उनको वो प्रेरित करता है। अगर हम विनम्र होंगे, किसी से बातचीत अच्छी तरीके से करेंगे, तो हमारी बातें आगे बढ़ेंगी। अब आगे देखो भी, 2 नंबर प्रश्न इसमें दिया गया है, चूज द स्टेटमेंट्स दैट डिस्प्ले पोलाइट बिहेवियर व्हेन यू हैव गेस्ट एट होम। आपको वो स्टेटमेंट चुनने हैं, चूज करने हैं यहाँ पर, दैट डिस्प्ले, जो ये बताते हो पोलाइट बिहेवियर, आपका विनम्र स्वभाव के बारे में बताते हो जब कोई गेस्ट आपके घर पर आता है। पहला है, ऑफरिंग द गेस्ट ए ग्लास ऑफ वाटर। जो आपके घर में गेस्ट आते हैं उनको एक पानी का गिलास ऑफर करना, कि पानी पीजिए, ये आप कहेंगे यस। ये क्या है भी, पोलाइट बिहेवियर है, इसको, ये सही है। इंक्वायर अबाउट द वेलबींग ऑफ द गेस्ट। इंक्वायर होता है पूछताछ करना, वेलबींग होता है सहकुशल के बारे में, आप अच्छे हैं, सहकुशल हैं। ऑफ द गेस्ट, मेहमान के बारे में इंक्वायरी करना कि आप स्वस्थ हैं, सहकुशल हैं। ये भी क्या है, पोलाइट बिहेवियर को इंडिकेट करता है। 2 नंबर भी सही है। आस्क द गेस्ट व्हेन दे वुड लीव, मेहमान से पूछना कि तुम कब जाओगे, ये चीज है ना, ये पोलाइट बिहेवियर नहीं होता। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं, आप कब जाओगे अंकल, तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है, स्ट्रेंज लगता है। कमेंट क्रिटिकली अबाउट द हैबिट्स ऑफ गेस्ट। अगर कोई गेस्ट है, उसकी जो हैबिट है, आदत है, उस पर आलोचनात्मक कमेंट करना, क्रिटिकली होता है आलोचनात्मक कमेंट करना, ये भी क्या है, अच्छा व्यवहार नहीं माना जाता, पोलाइट व्यवहार नहीं मानते इसको। जैसे कोई मेहमान है, उसको पानी ऊपर से मुंह करके, जैसे गिलास से पानी पीने की आदत है, आप कमेंट कर देते हो, या कोई चीज को किसी अलग तरीके से यूज करने की आदत है, आप उसमें कमेंट करते हो, तो वो क्या भी पोलाइट आपका बिहेवियर नहीं है। कंपनी ऑफ द गेस्ट टू द डोर व्हेन दे लीव। जब मेहमान घर से जा रहे हो तो उनको दरवाजे तक छोड़ के आना, ये अच्छा व्यवहार है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, यहाँ पर आपको राइट मार्क करना है। ठीक है, 1, 2 और 5 नंबर जो पॉइंट हैं, ये पोलाइट बिहेवियर को इंडिकेट करते हैं।
अब देखिए भी, समटाइम्स कभी कभी यू फाइंड तुम्हें ऐसा महसूस होता है, आप पाते हो दैट ए फ्यू फ्रेंड्स, कुछ दोस्त होते हैं इन क्लास के अंदर आर रूड, बड़ी कठोर होते हैं, वाइल डिसएग्रीइंग विद ईच अदर, एक दूसरे से डिसएग्री हो जाते हैं, असहमत हो जाते हैं। भी कोई टॉपिक हो सकता है, ऑन सर्टेन इशू, विशेष कोई बातों पर। वर्क इन ग्रुप्स, आप ग्रुप में दल बना लीजिए। हाउ वुड यू डील विद सच ए सिचुएशन, ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाए तो आप कैसा उसको डील करोगे भी। शेयर इट एट लीस्ट 3 वेज इन विच यू कैन डू दिस, आपको 3 तरीके बताने पड़ेंगे। आप देखो इस प्रकार कह सकते हो, टू मैनेज रूड बिहेवियर ड्यूरिंग डिसएग्रीमेंट इन क्लास, अगर कक्षा के अंदर डिसएग्रीमेंट हो जाता है, असहमति हो जाती है, तो जो रूड बिहेवियर होता है उसको कैसे मैनेज करेंगे भी। हम शुड फर्स्ट इनकरेज एवरी वन टू स्पीक, हम दोनों जो दल हैं उनको बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। फर्स्ट, प्रथम, इनकरेज, प्रेरित करेंगे, एवरीवन, प्रत्येक को, टू स्पीक रिस्पेक्टफुली, कि वो बड़े आदरपूर्वक बोलें। दूसरा हम कहेंगे लिसन पेशेंसली टू ईच अदर, कि वो एक दूसरे को, या व्यूज होते हैं विचार, एक दूसरे के विचार भी धैर्य से सुने। पेशेंसली क्या होता है भी, धैर्य से। 3 नंबर आप बता सकते हो, यूजिंग काइंड वर्ड्स एंड स्टेइंग काम, आपको दयालु शब्दों का प्रयोग करना है, शांत रहना है। अगर आप बीच में हैं, बिचावले कह सकते हो, आप उनके मीडिएटर हैं, तो आपको हेल्प्स कीप द सिचुएशन, आपको सहायता करनी है उस स्थिति को संभालने में। अंडर कंट्रोल, आपको कंट्रोल में रखना है इसको। अब देखो भी, लेट्स रीड, आइए हम पढ़ते हैं। दिस इज ए ह्यूमरस प्ले टू विच ए मदर एडवाइजेज हर डॉटर टू से द राइट थिंग एट द राइट टाइम। दिस इज ए ह्यूमरस प्ले, ये एक मजेदार नाटक है, आनंददायक नाटक है। इन विच, जिसमें ए मदर, एक माताजी है, एक माँ है, एडवाइजेज हर डॉटर, अपनी बेटी को सलाह देती है, टू से द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि सही समय पर सही बात को कहना। हाउ ईवर, हालांकि, व्हेन गेस्ट अराइव, जब मेहमान आते हैं, द डॉटर हिलेरियसली, हिलेरियसली क्या होता है अभी, इन ए वेरी फनी वे, एक मजाकिय तरीके से, फॉरगेट्स हर मदर्स गाइडेंस, अपनी माँ की जो बातें हैं उनको भूल जाती है। रीड द प्ले टू फाइंड आउट, इस नाटक को पढ़िए आप ये पता लगाने के लिए, हाउ सी कमिट्स ब्लंडर्स, ब्लंडर्स होता है केयरलेस मिस्टेक्स, लापरवाही से की गई गलतियां, कैसे वो गलतियां करती है बच्ची, कमिट्स होता है करना। एंड इम्ब्रेसिज, इम्ब्रेसिज क्या होता है, शर्मिंदा करना, द गेस्ट, मेहमानों को, एज वेल एज हर मदर, अपनी माताजी को, और साथ साथ में जो मेहमान आए उनको भी क्या करती है वो, शर्मिंदा करती है। इसमें करेक्टर कौन है भी, पात्र कौन कौन है इस पाठ में भाग लेने वाले। इसमें एक तो मेरी शो है, मेरी शो है, एक जो युवा लड़की है उसका नाम है, यंग गर्ल का। मिसेज शो, मिसेज शो है वो मेरीज मदर है, इस जो लड़की है इसकी माँ है। मिसेज हार्डिंग, मिसेज हार्डिंग कौन है भी, द वाइफ ऑफ मिस्टर हार्डिंग, श्रीमान हार्डिंग है उसकी पत्नी है। ए वेल्दी मैन, एक धनाढ्य आदमी है, धनवान व्यक्ति है, उसकी पत्नी है। मिसेज ली, एक औरत और है जिसका नाम है श्रीमती ली। ये जो मिस्टर हार्डिंग है, ये जो व्यक्ति है, इसकी मैरिड सिस्टर है, शादीशुदा एक बहन है, वो भी उसके साथ आ रही है। जैसे यहाँ पर देखो माँ है उसकी, उसको डांट रही है, समझा रही है कुछ। तो ये पहला सीन स्टार्ट होता है यहाँ से। मिसेस शो, उसकी माताजी है लड़की की, वो बोलती है कि द रूम लुक्स क्लीनर नाउ, कमरा है वो भी क्या भी साफ दिखता है, अर्थात साफ है। पुट द कोट अवे, पुट अवे होता है रखना, द कोट होता है आपका जो कोट है उसको रखो, इन योर बेडरूम, आपके बेडरूम में रखो। दिस रूम इजंट द प्लेस फॉर कोट, यह जो कोट रखने के लिए कमरा नहीं है। यहाँ पर देखो चेयर के ऊपर कोट रखा है बच्ची ने, अब उसकी माँ कहती है ये कोट यहाँ से उठाओ अपने रूम में लेके जाओ, कमरा ये साफ दिख रहा है अभी। अब देखो भी, मिसेज हार्डिंग एंड मिसेज ली विल सून बी हियर एंड दे डोंट वांट टू सी दैट। अब वो औरत कहती है कि
श्रीमती हार्डिंग और श्रीमती ली जल्दी यहाँ आने वाली हैं, पहुंचने वाली हैं। एंड दे डोंट वांट टू सी दैट, वो ये नहीं देखना चाहेंगी। जो कोर्ट इस प्रकार बिखरा हुआ पड़ा है, जैसे बच्चे अपने जूते कहीं डाल देते हैं, तो उनको वो देखना पसंद नहीं करेंगी। अब मेरी नाम की बच्ची है, वो कहती है यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग अवे। यू आर ऑलवेज, तुम हमेशा, टेलिंग मी, मुझे कहती रहती हो, टू पुट थिंग अवे, कि चीज़ों को रखने के लिए हमेशा कहती रहती हो। आप हमेशा मुझसे चीज़ें रखने को कहती रहती हो। मिसेस शो कहती है यस, हाँ आई एम, मैं कहती हूँ, ये आपको चीज़ें रखने के लिए कहती हूँ। यू लीव योर क्लॉथ ऑल ओवर द हाउस। यू लीव, तुम छोड़ देती हो, योर क्लॉथ, तुम्हारे कपड़े, ऑल ओवर द हाउस, पूरे घर के अंदर छोड़ देती हो। जैसे आपकी भी आदत हो सकती है, या विद्यालय से आए, अपना बस्ता कहीं डाल दिया, सॉक्स कहीं डाल दिए, शूज कहीं डाल दिए, तो वो क्या लगता है भी एक प्रकार से अच्छा नहीं लगता। मेरी कहती है आई एम नॉट ए चाइल्ड, मैं एक बच्ची नहीं हूँ। वो बच्ची है फिर भी कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ। मिसेज शो, श्रीमती शो कहती है, उसकी माताजी कहती है नो, नहीं, यू आर नॉट, तुम बच्ची नहीं हो। सो प्लीज, तो कृपया, कीप योर क्लॉथ इन योर अवर रूम, तो अपने कपड़े अपने कमरे में रखो। मेरी कहती है वाई आर दोज टू वीमेन कमिंग हियर। वाई होता है क्यों, दोज टू वीमेन, ये दो औरतें, कमिंग हियर, यहाँ क्यों आ रही हैं। हु इज मिसेज हार्डिंग, श्रीमती हार्डिंग कौन है। तो मिसेज शो, उसकी माताजी कहती हैं कि सी इज द वाइफ ऑफ वेल्दी मैन, यह जो है वो एक धनाढ्य व्यक्ति है, मिस्टर हार्डिंग उसकी पत्नी है। ही हैज जस्ट बॉट ए बिग हाउस इन लेनफील्ड। ही हैज जस्ट, उसने अभी भी थोड़े दिन पहले, लेनफील्ड कोई जगह का नाम है, वहां पर एक नया घर खरीदा है। बोट होता है खरीदना, बी यू बाई, बाई होता है खरीदना, इसकी सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है यहाँ पर बॉट। दे लिव्ड इन लंदन बिफोर, वे पहले लंदन में रहते थे। कौन भी, मिस्टर हार्डिंग और मिसेज हार्डिंग। शी इज कमिंग टू हैव ए टॉक, वह बातचीत करने आ रही है। शी इज कमिंग, वह आ रही है, टू हैव ए टॉक, एक बातचीत करने के लिए। औरतें जाती है ना एक दूसरे घर में बातें करने के लिए। आई मेट हर इन ए शॉप, मैं उसको एक दुकान पर मिली थी, या दुकान में मिली थी। एंड आस्क्ड हर टू कम, और उसको मैंने कहा था कि घर पर आने के लिए। मेरी कहती है ओ आई हैव सीन हर चिल्ड्रन, मैंने उसके बच्चों को देखा है, उनके बच्चों को देखा है। दे ऑफन, वो प्राय, अक्सर, कम अलोंग द रोड, इस सड़क पर आते हैं। हु इज मिसेज ली, तो श्रीमती ली कौन है। मिसेज सोस की माताजी कहती हैं सी इज मिस्टर हार्डिंग सिस्टर, ये जो मिस्टर हार्डिंग जो धनाढ्य व्यक्ति है उसकी बहन है, ठीक है। और जो मिसेज हार्डिंग है उसकी ननंद है। सी हैज बीन स्टेइंग विद देम फॉर ए व्हाइल, स्टेइंग होता है ठहरना, विद देम उनके साथ में, फॉर ए व्हाइल होता है कुछ समय के लिए वह यहाँ पर ठहरेगी, अर्थात अपने भाई के घर में ठहरेगी। मेरी कहती है व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट, तुम उनसे क्या बातें करोगी, या क्या बातें करने वाली हो, तुम उनसे क्या बातें करने वाली हो। तो मिसेज शो कहती है आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, मुझे पता नहीं मैं क्या बातें करूंगी। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, सभी प्रकार की चीज़ों के बारे में बात करूंगी। वन डे, एक दिन, यू विल हैव टू गो टू सम ऑफ दीज हाउसेज योरसेल्फ, एक दिन आपको भी इनके घरों में जाना पड़ेगा, आपको भी इनके घरों में जाना पड़ेगा या जाना होगा। एंड टॉक टू पीपल देयर, वहां पर लोगों से बातें करनी होगी आपको। मेरी कहती है आई कांट टॉक नाउ, मैं अभी बात कर सकती हूँ। आई हैव बीन एबल टू टॉक फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं लंबे समय से बात करने में सक्षम हूँ। एबल होता है सक्षम होना, लॉन्ग टाइम लंबे समय से। मिसेज शो कहती, श्रीमती शो कहती है, उसकी माताजी कहती है हाँ यस दैट्स ट्रू, ये सच है। यू ऑलवेज टॉक टू मच, तुम हमेशा बहुत ज्यादा बोलती हो। बट डज एनीवन वांट टू हियर द थिंग दैट यू से, क्या कोई ये तुम्हारी बातें सुनना चाहता है। एनीवन, कोई, वांट टू हियर, सुनना चाहता है, द थिंग, बातें, दैट यू से, जो तुम कहती हो। मेरी कहती है आई कैन टॉक वेरी वेल, मैं अच्छी तरह से बोल सकती हूँ, मैं अच्छी तरीके से
बोल सकती हूँ व्हेन आई लाइक, जब मुझे पसंद हो। जब मुझे पसंद हो तो मैं बहुत अच्छी तरह से बात कर सकती हूँ। आई शैल स्टे विद यू टुडे, आज मैं आपके साथ रहूंगी। एंड टॉक टू देम व्हेन दे कम, जब वो आएंगी तब मैं उनसे बातें करूंगी। श्रीमती मिसेस शो कहती है, ओ अरे आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं लगता मुझे, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। यू कैन गो आउट फॉर ए वॉक, तुम बाहर घूमने के लिए जा सकती हो। इट विल बी बेटर, ये अच्छा होगा। इफ यू डू दैट, यदि तुम ऐसा करती हो अर्थात बाहर घूमने के लिए जाती हो तो बहुत अच्छा होगा। मिसेस शो कहती है, मेरी कहती है वाई, क्यों, मतलब मैं बाहर क्यों जाऊं। इफ यू स्टे विद मी, मिसेस शो कहती है, उसकी माता जी कहती है, इफ यू स्टे विद मी, अगर तुम मेरे साथ ठहरती हो, यू मे नॉट से द राइट थिंग, हो सकता है तुम सही बात न कहो। मेरी कहती है, आई नो द राइट थिंग टू से, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ या मुझे सही बातें करनी आती हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। एंड थिंग लाइक दैट, इस प्रकार की बातें आती हैं मुझे। लेट मी स्टे टुडे, आज मुझे यहीं रहने दीजिए। आई कैन डू इट वेरी वेल, मैं ये बहुत अच्छी तरीके से कर लूंगी या कर सकती हूँ। आई शैल शो यू, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। क्या करके, बातें करके। एनीवन कैन टॉक, कोई भी बात कर सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ पर कक्षा 7 की संपूर्ण अंग्रेजी की बुक और आपकी जो वर्कबुक आई हुई है उसका भी हल उपलब्ध करवा रखा है हमने। हो सकता है आने वाले समय में हम गणित की बुक का भी हल उपलब्ध करवा देंगे आपको, और ग्रामर, अंग्रेजी ग्रामर का भी हम पोर्शन हल करवाएंगे आपको। मिसेस शो, और आप क्या सीखना चाहते हैं ये आप कमेंट जरूर कर सकते हैं कि ये टॉपिक आप सीखना चाहते हैं। यू मे स्टे इफ यू लाइक, अब उसकी माता जी मान गई हैं, तुम चाहो तो रुक सकती हो, बट टेक केयर, लेकिन सावधान रहना। आई वॉन्ट टू नो मिसेज हार्डिंग वेल, मैं श्रीमती हार्डिंग को अच्छी तरह से जानना चाहती हूँ। आई वॉन्ट हर टू आस्क मी टू गो टू देयर हाउस, आई वॉन्ट हर, मैं चाहती हूँ कि वह, टू आस्क मी, वह मुझसे कहे, टू गो टू देयर हाउस, अपने घर में आने के लिए। वह चाहती है कि वह मुझे अपने घर में आने के लिए कहे, अर्थात बुलाए। देयर इजंट मच टू डू हियर इन लेनफील्ड, लेनफील्ड में करने को कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, सम मोर पीपल, और लोगों को मैं जान पहचान करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट सम मोर फ्रेंड्स हियर, मैं और दोस्त बनाना चाहती हूँ। उसकी माता जी कहती है बात। सो टेक केयर, तो सावधान रहना। व्हेन यू से एनीथिंग, जब कोई भी बात आप कहो तो ध्यानपूर्वक कहना, सावधान रहना। मेरी कहती है, टेल मी व्हाट टू से, मुझे बताओ क्या कहना है। अब मिसेस शो कहती है, आई कांट टेल यू एवरीथिंग, मैं आपको हर एक बात नहीं बता सकती कि क्या कहना है, कैसे कहना है। बट यू विल ऑलवेज बी राइट इफ यू आर काइंड टू पीपल, अभी एक बात बड़ी शानदार है, यू विल ऑलवेज बी राइट, तुम हमेशा सही होगी या सही रहोगी, कि यदि यू आर काइंड टू पीपल, यदि तुम लोगों के प्रति दयालु रहोगी तो आप हमेशा सही होगी। से थिंग दैट पीपल प्लीज देम, वो चीजें कहिए आप, वो बातें कीजिए आप, दैट विल प्लीज देम, जो लोगों को खुश करती हो। देन दे विल लाइक यू, फिर वो आपको पसंद भी करेंगे। लाफ ए लोट, खूब हंसो, ए लोट होता है बहुत ज्यादा। एंड ट्राई टू मेक देम लाफ टू, और उनको हंसाने की कोशिश करो। ट्राई होता है प्रयास करना, अर्थात जो मेहमान घर में आए हुए ना उसको भी खुश रखने की, हंसाने की कोशिश करो आप। एंड इफ एवरीवन स्टॉप्स टॉकिंग, जब प्रत्येक व्यक्ति या बोलना बंद कर दे, अर्थात बातें चल रही हैं और वो बीच में क्या हो जाए, स्टॉप हो जाएं। से समथिंग टू मेक देम टॉक अगेन, कुछ ऐसा कहो, टू से समथिंग, ऐसा कहो, टू मेक देम टॉक अगेन, कि वो दोबारा बातें करने लग जाए। कई बार क्या होता है, हम 5-4 व्यक्ति या लड़के लड़कियां बैठे होते हैं तो क्या करते हैं, बातें करते हैं, तो बातें चुप सारे बंद हो जाते हैं बात करना, तो कोई ना कोई नई बात छेड़नी पड़ती है हमने को। दे डोंट वांट टू सिट हियर, वो यहाँ बैठना नहीं चाहते, वो यहाँ पर बैठना नहीं चाहेंगे। एंड लुक एट द फ्लोर विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले वे अपने फर्श को भी देखना नहीं चाहेंगे। थिंक ऑफ समथिंग टू से, कहने के लिए कुछ सोचो कि क्या कहना है, कैसे बातें लगाना है, उनको बातें करनी है।
मेरी कहती है आई कैन डू दैट, मैं कर सकती हूँ। देयर इज ऑलवेज समथिंग टू से, हमेशा कहने के लिए कुछ न कुछ होता है। मस्ट आई डू एनीथिंग एल्स, क्या मुझे कुछ और कहना होगा। मिसेस शो कहती है व्हेन दे आर रेडी टू लीव, जब वे जाने के लिए तैयार हो जाएं, रेडी टू लीव मतलब हमारे घर में आने के बाद में वो वापस अपने घर की तरफ जा रही हो। डोंट जंप आउट ऑफ योर चेयर, अपनी कुर्सी से उछलकर मत उछलना। एंड लुक क्लियरली एट द डोर, और दरवाजे की ओर मत देखना। यू मस्ट लुक सॉरी, आपको दुख जताना है। व्हेन दे वांट टू लीव, जब वो जाएं तो आपको ऐसे दिखाना है कि आपको बहुत दुख हो रहा है उनका जाने का। मेरी कहती है व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूंगी, मुझे क्या करना होगा। व्हेन दे वांट टू गो, जब वो जाना चाहे तो मैं क्या करूं। मिसेस शो कहती है आस्क देम टू स्टे लिटिल व्हाइल लॉन्गर, मिसेस शो कहती है आप उनसे कहिए कि थोड़ा और ठहरिए, थोड़ा और रुक जाओ। जस्ट से, केवल बस कहो। मस्ट यू गो, क्या जाना जरूरी है। कांट यू स्टे, क्या तुम नहीं ठहर सकते या रुक सकती। और समथिंग लाइक दैट, इस प्रकार की आपको बातें करनी है। यू लाइक देम, कि उनको ऐसा महसूस कराओ कि तुम उन्हें पसंद करती हो। यू वांट देम टू स्टे, तुम चाहती हो कि वो रुकें। एंड यू मस्ट लेट देम अंडरस्टैंड दैट, और तुम्हें उन्हें यह समझाना होगा। मेरी कहती है दैट्स नॉट वेरी हार्ड, ये बहुत मुश्किल नहीं है। इज इट, नहीं है ना। आई शैल रिमेंबर दैट, मैं याद रख लूंगी। मस्ट यू गो, क्या आपको जाना ही होगा। कांट यू स्टे, क्या तुम यहाँ ठहर नहीं सकते। मस्ट यू गो, क्या तुम जाओगे। कांट यू स्टे, क्या तुम यहाँ ठहर नहीं सकते या रुक नहीं सकते। मिसेस शो कहती है दैट्स राइट, बिल्कुल सही। नाउ टेक योर कोट टू योर रूम, अब अपना जो कोट है अपने कमरे में ले जाओ। चेंज इनटू ए क्लीन ड्रेस, और सुंदर से या साफ कपड़े पहन लो। यू मस्ट लुक नाइस व्हेन दे कम, जब वो आए तो तुम्हें सुंदर दिखना है। लुक नाइस होता है जैसे अच्छे दिखने चाहिए, आप अच्छे कपड़े पहन के आ जाओ, साफ सुथरे। एंड इफ एवरीवन स्टॉप्स टॉकिंग, यदि सब बोलना बंद कर दे, जब बातें हो रही हो सारे बोलना बंद कर दें। से समथिंग काइंड टू मेक देम टॉक अगेन, तो आप ऐसा दयालुता से कहना है। से समथिंग काइंड, विनम्रता से कहना है कि वो दोबारा बातें करने लगे। एंड डोंट से एनीथिंग, ऐसा कुछ मत कहना दैट विल मेक देम एंग्री, कि वो उनको नाराज कर दे, वो नाराज हो जाए आपसे, ऐसा कुछ नहीं कहना है। मेरी कहती है आई विल रिमेंबर, मैं याद रखूंगी। आई हैव ऑफन डन हार्डर थिंग्स देन दिस, मैंने इस अक्सर ऐसे भी मुश्किल बातें की हैं, काम किए हैं। अब देखो भी कुछ क्वेश्चन हैं वो करते हैं हम। लेट्स डिस्कस, आइए चर्चा करते हैं। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन सीन फर्स्ट ऑफ द प्ले, ये जो नाटक है इसका सीन फर्स्ट है, इस पर आधारित ये एक टेबल है। एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल आपके लिए करके दिखाया गया है। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट के साथ में आंसर शेयर कर सकते हो, टीचर के साथ में। यहाँ पर बोलने वाला है स्पीकर जो बोलता है, मिसेस शो कहती है, क्या कहती है, द रूम लुक्स क्लीनर नाउ, अब कमरा साफ दिख रहा है। पुट दैट कोट अवे इन योर बेडरूम, ये कोट अपने बेडरूम में ले जाओ। रीजन ये क्यों कहती है भी, टू इंस्ट्रक्ट मेरी टू कीप द रूम टाइडी, ये इसलिए कहती है कि कमरा है वो साफ दिखे। फिर मेरी क्या कहती है भी, यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट द थिंग अवे, कि तुम हमेशा मुझे चीजें रखने के लिए कहती रहती हो, कारण क्या है भी। अब मेरी ऐसी बातें क्यों कहती है भी, टू एक्सप्रेस हर फ्रस्ट्रेशन, मेरी है वो अपना जो हताशा है ना, फ्रस्ट्रेशन, वो व्यक्त करती है। एट बीइंग कंटिन्यूअली टोल्ड व्हाट टू डू, उसकी माँ कॉन्स्टेंटली लगातार ये बातें कहती रहती है ना, ऐसा करो ऐसा करो, इससे वो क्या है भी हताश है, इससे ये सिद्ध होता है। आई एम नॉट ए चाइल्ड, मैं बच्ची नहीं हूं, ये कौन कहती है भी, मेरी कहती है। टू शो हर इंडिपेंडेंस एंड मैच्योरिटी, ये बात ये दिखाती है कि मैं स्वतंत्र हूं और परिपक्व हो गई हूं। मिसेस शो कहती है, यहां पर ये दिखाया गया है, यू विल ऑलवेज बी राइट इफ यू आर काइंड टू पीपल, तुम हमेशा सही होगी यदि तुम लोगों के प्रति दयालु रहोगी। से थिंग दैट विल प्लीज देम, वो चीजें कहिए आप जो उनको खुश करती हो। टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड, यहाँ पर क्या है भी,
जो दयालु होते हैं व्यक्ति उनकी महत्व को हाईलाइट किया गया है। एज ए वे ऑफ इंश्योर मेरी सेज द एप्रोप्राइट थिंग्स व्हेन गेस्ट अराइव, ये आश्वस्त कर रही है कि मेरी है वो जब गेस्ट आएंगे तब सही बातें करेंगी। एक 2 नंबर प्रश्न है, डू यू थिंक मेरी विल बी एबल टू फॉलो अर मदर एडवाइस सक्सेसफुली, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मेरी है वो अपनी माताजी की जो सलाह है उसको सफलतापूर्वक अनुसरण करेगी। व्हेन मिसेज हार्डिंग एंड मिसेज ली विजिट, जब मिसेज श्रीमती हार्डिंग और श्रीमती ली आएंगी, वाई क्यों और वाई नॉट क्यों नहीं। इसका आंसर आप ये लिख सकते हो कि नो, आप कहते हैं कि वो ऐसा फॉलो नहीं कर पाएगी। मेरी विल लाइकली, शायद मेरी नॉट फॉलो द एडवाइस सक्सेसफुली, वो सफलतापूर्वक नहीं अनुसरण कर पाएगी। बिकॉज शी टॉक्स टू मच, क्योंकि वह बहुत ज्यादा बोलती है। अनुसरण क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि वह बहुत ज्यादा बोलती है। इज ओवर कॉन्फिडेंट, वह क्या है अभी ओवर कॉन्फिडेंट है। लुक्स एक्सपीरियंस विद लैक्स, या क्या लिखो भी, लैक्स एक्सपीरियंस विद गेस्ट, और मेहमानों के साथ में क्या है, उसका अनुभव बहुत कम है, अनुभवहीन है, वो ज्यादा आत्मविश्वासी है, वो उसका अनुभव कम है। एंड डजंट फुली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ केयरफुल पोलाइट कन्वर्सेशन, और सावधान विनम्र बातचीत के महत्व को पूरी तरह से नहीं समझती है वो, इसलिए हम कहते हैं कि वो अनुसरण नहीं कर पाएगी। अगले वीडियो में जो सीन 2 है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।